सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। भगवद गीता अध्याय 5 जीवन बदलने वाला ज्ञान। आपकी जिंदगी अगर उलझनों से भरी है तो ये वीडियो देखिए। कभी लगता है मन बहुत परेशान है तो भगवद गीता पढ़िए। क्या जीवन का असली मकसद समझना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा है। भगवान श्री कृष्ण की बातें आपकी सोच और आत्मा बदल सकती हैं पूरी तरह। मैं हूं विक्रम आदित्य, एक लेखक और साधक। आज कुछ अद्भुत साझा करूंगा। अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने बताया सच्चा त्याग, कर्म और मोक्ष का रहस्य। यह अध्याय बदल सकता है आपका नजरिया, आपके कर्म और आपका जीवन। वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें विक्रम आदित्य को, और सबसे जरूरी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि गीता का ज्ञान बांटना लाखों जन्मों का पुण्य देता है। आपके एक शेयर से किसी की आत्मा जाग सकती है, जीवन बदल सकता है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, यह अमृत है जीवन के लिए। अब चलिए जानते हैं अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया। यह अध्याय को कहते हैं संन्यास योग, यानी त्याग और कर्म का योग। यह अध्याय बड़ा ही सूक्ष्म लेकिन गहरा है। हर शब्द जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं सिर्फ कर्म त्यागने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मन का त्याग, फल की आसक्ति का त्याग, यही असली मोक्ष का मार्ग है। इस अध्याय में दो रास्तों की तुलना है, ज्ञान योग और कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं दोनों मार्ग अच्छे हैं, पर कर्म योग श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि कर्म योग में हम संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं। अब हम इस अद्भुत ज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे। हर पंक्ति में सार है। पर एक बार फिर वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, यह बहुत बड़ा पुण्य है। आपका एक शेयर किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, कल्पना कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं गीता अध्याय 5 की पूरी गहराई में। शांति से सुनिए। पार्ट 2 चैप्टर 5 समरी, मेन टीचिंग्स ऑफ संन्यास योग। श्री कृष्ण ने कहा सिर्फ कर्म त्यागना संन्यास नहीं होता, समझना जरूरी है। जो कर्म करता है बिना फल की इच्छा के, वही असली त्यागी कहलाता। संन्यास का मतलब है मन से त्याग, और कर्म योग का मतलब है सेवा। जो मन से लगा हुआ है सेवा में, वही मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से मोक्ष मिल सकता है, पर अंतर है। ज्ञान योग में व्यक्ति अकेले साधना करता है, त्याग कर संसार से दूर। कर्म योग में व्यक्ति समाज में रहकर भी शांत और मुक्त रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संतुलित मार्ग है। जो व्यक्ति हर कर्म को परमात्मा को अर्पित करता है, वही शांत रहता। जो अपने हर काम में भगवान को देखता है, वही सच्चा योगी होता। इस अध्याय में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं फल की इच्छा मत रखो, कर्म करो पूरी निष्ठा से, पर फल को भगवान पर छोड़ देना सीखो। जो अपने काम से जुड़ा है पर आसक्ति से मुक्त है, वही ज्ञानी है। ज्ञान वह है जब हम समझते हैं आत्मा अकर्ता है, साक्षी है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा को कर्म प्रभावित नहीं करते। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह न कभी बांधता है न बंधता। उसका कर्म भी पूजा बन जाता है, उसका जीवन भी साधना बन जाता। भगवान कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति न किसी से द्वेष करता, न मोह करता। वह सब में आत्मा को देखता है और सबको समभाव से अपनाता है। इस अध्याय में समता की बात है, न सुख में फूले न दुख में टूटे। जो सुख दुख सम्मान अपमान में एक समान रहता है, वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित होता है, साक्षात मोक्ष पाता। सन्यासी और कर्मयोगी में अंतर नहीं है, जब मन का त्याग हो जाए।
त्याग का मतलब है मैं और मेरा की भावना का पूरी तरह त्याग करना। जब हम अपने हर कर्म को भगवान की सेवा मान लेते हैं, हम मुक्त हो जाते। शांति वहीं मिलती है जहां इच्छाएं खत्म होती हैं और भक्ति शुरू होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते हुए भी शांत रहो, यही असली योग है। अब कल्पना कीजिए, अगर आज की दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा जिए। अगर हम हर कर्म बिना स्वार्थ करें तो समाज कितना सुंदर हो सकता है। अब यह ज्ञान सिर्फ पढ़ने का नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का समय है। वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान किसी की आत्मा को जगा सकता है। सब्सक्राइब करें विक्रम आदित्य को, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान लाते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, अगले भाग में देखेंगे गहराई से गीता की पृष्ठभूमि। पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन ऑफ गीता सीन्स एंड बैकग्राउंड। गीता अध्याय 5 पृष्ठभूमि और दृश्य। अध्याय 5 में हम एक गहरे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद में। यह वार्ता कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही थी, युद्ध की हलचल के बीच। अर्जुन, जो पहले युद्ध से कतराता है, अब आत्मसंशय और उलझन में घिरा हुआ है। अर्जुन के दिल में यह सवाल उठता है, क्या युद्ध करना सही है? वह देखता है अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को सामने, क्या इन्हें मारना सही होगा? इस संघर्ष में केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि आत्मिक युद्ध भी था। अर्जुन का मन युद्ध और अहिंसा के बीच झूल रहा था, यही उसका द्वंद्व था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के मार्ग को स्पष्ट किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन कर्म की सही भावना क्या है? वह है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसके भीतर आत्मा अमर है, जो कभी नहीं मरती। यह युद्ध केवल शरीर का नहीं है, यह आत्मा के उद्देश्य का युद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम अमर हो। शरीर नष्ट हो सकता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह समझो। अर्जुन को यह समझाया कि कर्म योग ही है उसका असली मार्ग। युद्ध का फल भगवान को अर्पित करो, फिर तुम हर स्थिति में शांत रहोगे। श्री कृष्ण ने इसे आत्मविश्वास से भरते हुए अर्जुन के सामने कर्म का सच्चा अर्थ रखा। अब अर्जुन के मन में यह सवाल उठता है, क्या त्याग और कर्म का समान है? श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट किया कि सच्चा त्याग तब होता है जब हम अपने अंदर की इच्छाओं को त्याग दें। अर्जुन के मन में शांति का प्रश्न था और श्री कृष्ण ने उसे कर्म करने का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन का त्याग करना है। जब अर्जुन ने यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह समझने लगा कि उसका धर्म क्या है। अब अर्जुन ने ये शब्द कहे, हे कृष्ण, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इसी क्षण से अर्जुन के भीतर शांति और आत्मविश्वास का संचार होता है। यह गीता का कर्म योग है, कर्म करने के बावजूद मन का शांत होना। यह युद्ध एक पवित्र कर्म बन गया। अर्जुन ने भगवान के मार्ग को अपनाया। गीता के इन दृश्यों में भगवान श्री कृष्ण ने हर पहलू को गहरे रूप से समझाया। जो युद्ध भौतिक था, वह एक गहरी आंतरिक समझ की ओर ले जाने वाला था। यह गीता का अद्भुत ज्ञान है, हर इंसान को इस ज्ञान की जरूरत है। अर्जुन ने जैसे ही भगवान के शब्दों को आत्मसात किया, उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। अब अर्जुन ने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया और अपनी भूमिका को समझा। यह गीता का संदेश है, कर्म करो, लेकिन बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, जीवन में जब तक हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें, हमारा मन शुद्ध और शांत रहेगा। यही आत्मा की वास्तविक यात्रा है। अब इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का वक्त है। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान हर किसी को सुनना चाहिए। विक्रम आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, हम और भी गीता के अद्भुत रहस्यों को साझा करेंगे। पार्ट 4 कृष्णास टीचिंग्स टू अर्जुन। चैप्टर 5 क्रमवार उपदेश और ज्ञान। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, त्याग श्रेष्ठ है या कर्मयोग का मार्ग? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों मोक्ष देते हैं, पर अंतर है। केवल कर्म त्यागना संन्यास नहीं, कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ना श्रेष्ठ है। कर्मयोगी समाज में रहते हुए भी भीतर से शांत, निर्लिप्त और मुक्त होता। कर्मयोगी का दिल हर प्राणी में ईश्वर को देखकर प्रेम से भर जाता। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कर्मयोगी ही असली ज्ञानी, त्यागी और भक्त होता। जो कोई भी अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है, वह मुक्त होता।
ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य करता है लेकिन अपने अह को मिटा देता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, आत्मा न कुछ करती है न कराती है। शरीर के 5 इंद्रियां कार्य करती हैं, आत्मा बस साक्षी बनी रहती। कर्मयोगी समझता है मैं कुछ नहीं कर रहा, सब भगवान करवा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यही बुद्धि योग है जो अंत में परम शांति देता। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से अपने कर्मों को शुद्ध कर देता है वह ना तो दुख में डगमगाता है ना सुख में अह करता। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति सदा ईश्वर में स्थित रहता है। वह प्रत्येक प्राणी में आत्मा देखता है, भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। वो किसी को नापसंद नहीं करता, किसी से मोह भी नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सब में आत्मा देखता। यह समदृष्टि ही उसे ब्रह्मज्ञानी बनाती है जो सच्चा मुक्त पुरुष होता। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा योगी वही जो सुख दुख में एक समान रहता। उसे भौतिक विषयों में आनंद नहीं चाहिए, वह आत्मा में ही आनंद पाता। जो बाहर की वस्तुओं से सुख चाहता है वह दुख का कारण बनाता। जो इंद्रियों को वश में रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं भीतर जो आनंदित है, जो ब्रह्मा में स्थित है, वह शुद्ध हृदय वाला, शांत चित्त वाला जीवन में ही मोक्ष पाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा जो राग द्वेष से मुक्त है वही शांत होता। एकाग्रचित्त व्यक्ति जिसने अपने इंद्रिय द्वारों को संयमित किया है वही ब्रह्मयोगी है। जो अपनी श्वास को भी नियंत्रित करता है वह भीतर आनंदित रहता। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जान लो मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही कर्मों का भोक्ता हूँ, मैं ही सबका प्रिय मित्र भी हूँ। जो मुझे जान लेता है वह शांति पाता है, भयमुक्त जीवन जीता है। पाठ 5 गीता के उपदेशों को दैनिक जीवन में अपनाने के तरीके। सबसे पहला पाठ, बिना फल की इच्छा के कर्म करना हर दिन अपनाएं। ऑफिस में काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए बस प्रयास पर ध्यान रखें। फल की चिंता करना तनाव बढ़ाता है, श्री कृष्ण इससे मुक्त रहने को कहते। आज की भागदौड़ में हम हर काम का नतीजा तुरंत चाहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। इससे मन हल्का होगा, चिंता कम होगी, नींद बेहतर और चेहरे पर शांति। दूसरा पाठ, हर इंसान में आत्मा देखो, भेदभाव की दीवारें गिरा दो। जाति, धर्म, पैसा, पहनावा, इन सब से ऊपर आत्मा की एकता है। ऑफिस बॉय, सफाई कर्मी, सीईओ, सब में वही आत्मा है, वही ईश्वर है। जब ये नजरिया आता है तब अहंकार, घमंड और ईर्ष्या मिटने लगती है। तीसरा पाठ, इंद्रियों पर नियंत्रण यानी संयम से जीना और लालच से बचना। आज की दुनिया भरी है विज्ञापन, डील्स और ऑफर्स के लालच से, लेकिन गीता कहती है जो इनसे ऊपर उठ गया वही शांत रहेगा। यह संयम आपकी सेहत, मन, रिश्तों और धन सब में शांति लाएगा। चौथा पाठ, बाहर मत खोजो सुख, अंदर की आत्मा में शांति है। पार्टी, फोन, ट्रैवल, मॉल, इनमें कुछ देर की खुशी फिर खालीपन, लेकिन ध्यान, सेवा और भक्ति से आता है स्थायी आनंद और सच्चा संतोष। हर दिन 10 मिनट ध्यान करो, मन शांत, विचार शुद्ध और भाव पवित्र बनेंगे। पांचवा पाठ, हर परिस्थिति में संभाव रखें, दुख में टूटे नहीं, सुख में उड़े नहीं। सफलता मिले या विफलता, दोनों को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करें। यह अभ्यास जीवन की हर चुनौती को आसान बना देता है। जब किसी से बहस हो, अपमान हो, तब श्री कृष्ण की बात याद करो। सोचो मैं आत्मा हूँ, न सम्मान मेरा, न अपमान मुझे छू सकता। इस समझ से क्रोध पिघलेगा, अहंकार झुकेगा और प्रेम जागेगा। छठा पाठ, सांसों पर ध्यान दो, जब मन भटके सांस को देखो। श्री कृष्ण ने कहा जिसने अपनी प्राण शक्ति को वश में किया वह विजेता है। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन हमारे ध्यान को छीनते जा रहे हैं, लेकिन अगर हर दिन 5 से 10 मिनट प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें, बदलाव दिखेगा। सातवां पाठ, हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ो, जीवन बदल जाएगा। इससे मन को दिशा मिलेगी, आत्मा को शक्ति और जीवन को एक उद्देश्य। आठवां पाठ, सेवा और दान को जीवन का हिस्सा बनाओ, निस्वार्थ देना शुरू करो। गरीब को खाना, किसी विद्यार्थी की फीस भरना, पेड़ लगाना, पुण्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा देने से ही आत्मा निर्मल होती है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यही भगवत कर्म है, सेवा भाव से जीवन जीना। जब हम इन उपदेशों को जीवन में उतारते हैं तो जीवन दिव्य बनता है।
ये सिर्फ धर्म की बातें नहीं, ये माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिलीफ और लाइफ स्किल्स हैं। जो गीता पढ़ता है वह सफल, संतुलित और शांत जीवन जीता है। अब आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस पवित्र ज्ञान को जितना फैलाओगे उतना ही पुण्य अर्जित होगा। विक्रम आदित्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं कौन सा उपदेश आपको सबसे ज्यादा छू गया। 8-6 पावरफुल क्लोजिंग एंड फाइनल मैसेज, समापन और अंतिम संदेश। जब तक हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक हम जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि से अनजान रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें जो ज्ञान दिया है वह न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन को बेहतर, शांत और खुशहाल बनाने की कला है। हम जो भी काम करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम भगवान के हाथ में है। श्री कृष्ण का ये ज्ञान हमें आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान और आत्मशक्त बनाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कितना अच्छा होता अगर ये सब सिखाया गया था। लेकिन चिंता मत करो, आज से शुरुआत करो और सच्चे योगी बनो। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। गीता के इस मार्ग पर एक कदम और बढ़ाओ। हर दिन थोड़े थोड़े परिवर्तन लाकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये ज्ञान किसी धर्म का नहीं, यह सार्वभौमिक सत्य है, हर किसी के लिए है। गीता हमें बताती है प्रेम, शांति और सेवा से जीवन को जीने का सही तरीका। जब हम सच्चे कर्मयोगी बनते हैं तो न केवल हम अपने लिए जीते हैं, बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी योगदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक सही कदम दूसरों के जीवन को बदल सकता है? इसी तरह आपके एक अच्छे कर्म से पूरे विश्व में शांति का प्रसार हो सकता है। श्री कृष्ण का संदेश न केवल युद्ध भूमि पर बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। किसी भी काम में निष्कलंक समर्पण और ईश्वर में विश्वास रखकर आप न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी। गीता के इस अद्भुत ज्ञान को सिर्फ पढ़ने की बात नहीं बल्कि जीने की बात है। और यही सबसे बड़ा योगदान होगा इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का। अंत में यही कहूंगा, हर दिन गीता से कुछ नया सीखें और जीवन में सुधार लाएं। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें। अपने दोस्तों, परिवार और सभी रिश्तेदारों को भी गीता का यह संदेश पहुंचाएं, क्योंकि इस ज्ञान को फैलाना ही सबसे बड़ा पुण्य है और आपके कर्म से हर कोई लाभान्वित होगा। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विक्रम आदित्य चैनल को साथ बनाए रखें। गीता का ज्ञान जीवन में उतारने से हर एक दिन सशक्त होगा, यकीन मानिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर कर्म भगवान के लिए करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और कर्मयोगी बने। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।